हे गाइस, क्या हालचाल। नया दिन नई शुरुआत। आज इस पॉडकास्ट में टॉपर्स टॉक में मेरे साथ आ चुका है उत्कर्ष शर्मा फ्रॉम द लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर। एंड क्यों आया है? क्योंकि इसने झंडा गाड़ा है बहुत ही खूबसूरत गेट का स्कोर लाकर, विच इज 45। बहुत ही बड़ी बात होती है गेट में 40+ स्कोर लाना फ्रॉम लाइफ साइंसेस कैटेगरी स्पेशली। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू उत्कर्ष। Thank you so much, Vijay. First of all, a big congratulations to you also for the AIR one. You are always an inspiration for us, and that's it. ये result भैया. Yes, yes. Please. तो उत्कर्ष, इफ आई टॉक अबाउट द स्कोर, क्या एक्सपेक्टेड था जब गेट का पेपर दे के आए, या जब आंसर की को मिलाया, आपने मैच किया होगा प्रोविजनल के क्वालिफाई होगा, या फिर डाउट था? Expected था मतलब 40+. नहीं ओके। भैया, क्वालिफाई का तो था कि इस बार क्वालिफाई हो ही जाएंगे, पक्का था. पेपर ओके। देने के बाद ही पता लग गया था कि हाँ क्वालिफाई तो कर रहे हैं. लेकिन करेक्ट। इतना नहीं पता था कि 45 स्कोर आ जाएगा. 40+. आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर द पेपर. बढ़िया। एंड एक बार एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि बिल्कुल। थर्ड ईयर में भी मैंने दिया था गेट. एक्चुअली आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट नाउ. तो मैंने यस। थर्ड ईयर में भी दिया था और जनरल कैटेगरी में मेरा पॉइंट नंबर से रह गया था, जब भी मैंने आपको बताया था. आपने यस। बोला था कोई बात नहीं, फाइनल ईयर है अभी, अगली बार तुम उसमें तोड़ अच्छा पाओगे। करोगे. बिल्कुल। हाँ, और वही हुआ. और मैं ये भी बोलूंगा कि मेरे 50 मार्क्स आ रहे थे और मेरे नेगेटिव होके 5 मार्क्स कटे हैं हाँ। उल्टा. करेक्ट। 50 आ रहे थे तो फिर तो भाई बहुत ही गजब होता। हाफ हाँ सेंचुरी बहुत तो मुश्किल है। हाफ टाइम. राइट अब भैया, अगर राइट. हम चलते हैं आगे तुम्हारी प्रेपरेशन की तरफ, तो क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो अपनी प्रेपरेशन जर्नी के बारे में, कि कब से तुमने क्या गेट के लिए अलग से पढ़ाई की, या जी पैट में ही? थोड़ा सा अपने प्रेपरेशन प्लान के बारे में बताओ हमारे एस्पायरेंट्स। तो भैया एज अ फार्मेसी स्टूडेंट सबका एक ही ड्रीम रहता है, जीपैट एंड नाइपर. मेरा भी वही था. सेकंड ईयर से मैंने सोच लिया था कि जीपैट और नाइपर तो निकालना है. तो मैंने देखा कि थर्ड ईयर में हम गेट के लिए एलिजिबल रहते हैं जब तक थर्ड ईयर में जीपैट का स्कोर वैलिड नहीं रहता था 3 साल के लिए. हम्म। जब मैं थर्ड ईयर में देने वाला था, जब वो लास्ट मोमेंट में हमें पता चला था 3 साल के लिए, लेकिन गेट का रहता था 3 साल से, बहुत टाइम हम्म। से चला आ रहा था. तो मैंने ये सोचा था कि गेट मैं थर्ड ईयर में क्वालिफाई करूंगा, सिर्फ ओनली क्वालिफाई. 1-2 नंबर ज्यादा कट ऑफ से बस ओनली, क्योंकि मैं फिर वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो मैं फोर्थ ईयर में नाइपर के लिए फिर भी एलिजिबल रहूंगा. करेक्ट। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी. लेकिन मैंने थर्ड ईयर में उसके लिए तैयारी भी करी. ऐसा नहीं कि मैंने जीपैट ही पढ़ा, मैंने ऑनलाइन जितने भी फ्री रिसोर्सेज थे उनका अच्छे से यूज किया, यूट्यूब का. वेरी गुड। आपका चैनल देखा, आपके चैनल से आपने जो तो आप सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हो. और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. मेरा ट्वेल्थ में मैथ बैकग्राउंड था, करेक्ट। ना कि बॉटनी जोलॉजी बायोलॉजी वाला कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो पीसीएम मेरे को था। थोड़ी डिफिकल्टी आती थी. यस यस भैया, यस. तो मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी आती थी, आप सोच सकते हो. तो मैंने सोचा था कि मेरे लिए इतना इजी नहीं होगा क्वालिफाई करना भी. बिल्कुल। लेकिन थर्ड ईयर में पॉइंट नंबर से रहा, एक नंबर से भी नहीं, ओनली पॉइंट नंबर से. तो उसकी बिल्कुल। वजह से मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गया और फिर मैं जीपैट का पेपर भी नहीं दिया मैंने थर्ड ईयर में. और वो पेपर इजी आ गया जीपैट का. ओके, आप तो बट अपने जी पैट भी दिए थर्ड ईयर? नहीं जी दिया पैट भैया. नहीं? वो अंडर ओके। कॉन्फिडेंस हो गया मैं हो कि गया तो गेट नहीं दे क्वालिफाई पाए। नहीं हुआ, इतना बिल्कुल तैयारी बिल्कुल। किया, इसलिए वो नहीं दे पाया. तो मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करी थी. ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर जीपैट के बेस पे गया था, प्रिपरेशन करी थी. और ओके। इस बार मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया. इस बार मेरा जीपैट ही फोकस था, इसलिए मैंने थर्ड ईयर में पढ़ा था वही मेरा काम आया. मतलब कहते हैं ना, पढ़ाई बेस नहीं जाती, काम आती है. बिल्कुल। तो आज मैं काम आई हूँ पढ़ाई, बिल्कुल. अब पूरी. उत्कर्ष, मतलब काफी बच्चे ये चीज पूछते हैं कि सर माइक्रो बायोकेम बायोटेक कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए लाइफ साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी? तो आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, कोई स्पेसिफिक बुक्स थी, कोई ऐसा था जो आपने ज्यादा फोकस करा हो? सी भैया, फार्मेसी में हम बायोकेम और माइक्रो तो पढ़ते ही है, और बायोटेक भी पढ़ते हैं. तो बिल्कुल। बीटी का पेपर अलग होता है. बीटी का पेपर मैंने नहीं दिया था. मैंने सिर्फ लाइफ साइंस का ही अटेम्प्ट किया था दोनों साल, थर्ड और फोर्थ ईयर में. तो हम माइक्रो और बायोकेम तो हम पढ़ते हैं. तो एक, अगर हम उसको थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे तो हमारी जीपेट के लिए भी प्रिपरेशन, नाइपर के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी उसके साथ. क्योंकि बिल्कुल। बायोकेम और होने को माइनर है, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन भी बहुत वेटेज रखते हैं. रैंक आपकी ऊपर रैंक नीचे ऊपर कर। से नीचे ला सकती है. बिल्कुल। तो वो मैंने बायोकेम के लिए मैंने ब्रह्मांकर एक बार पढ़ी थी.
उससे मैंने नोट्स बना लिए। उसके बाद टोटली ऑन यूट्यूब, जो आपके थोड़े नोट्स थे वो आपने जो दिए थे उससे जी, मैंने नोट्स बनाए। और मैं अपने नोट्स पे फिर उस पे अड़ा रहा कि बस इसी को बस करना है, अब ज्यादा प्रिपेयर नहीं करते भागना। रहना है। हाँ, इसी को 3 4 बार इसे ही पढ़ो, जो आएगा इसी में से आएगा। जितना ज्यादा भागोगे उतना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट ही होगे। तो मैंने स्ट्रेस भी उसी हो को जाओगे। कोर्स बनाया। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि थर्ड ईयर में मेरे साथ यही हुआ, क्योंकि मैं 100 200 ज्यादा से वीडियो देखा यूट्यूब पे कि कोई बता रहा है यहाँ से क्वेश्चन, कोई बता रहा है यहाँ से, लेकिन हमको बिल्कुल फोकस रहना है। तो करेक्ट। वो मेरे को फोर्थ ईयर में समझ आया, तो वो मैंने स्ट्रेटेजी रखी अपनी इसमें। हमारी ऑडियंस को मैं भी बताना चाहूंगा कि उत्कर्ष में इतना मतलब बहुत बहुत पेशेंस वाला लड़का है। मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। तो एकदम शांत तरीके से ये पढ़ता है। अगर कोई कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो वापस ट्रैक पे आ जाता है। तो इस ये हैबिट को हर एस्पायरेंट को सीखना चाहिए कि अगर आपका ऊपर नीचे मार्क्स हो भी रहे, लेकिन आपको बाद में उसको ठहराव पे लाने और मेहनत करते रहना। तो उत्कर्ष, यस अब अगर सर। मैं आपको पूछूं कि क्या बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स या क्या पयाम बोरा ने आपकी किसी तरीके से मतलब आप कोई रोल रहा है, तो आप क्या कहोगे आपकी प्रेपरेशन जर्नी में? सर जैसा मैंने बताया कि थर्ड ईयर में तो मैंने बहुत प्रिपेयर किया था गेट एक्सेल के लिए, नहीं हुआ। लेकिन फोर्थ ईयर में मैंने सोचा कि अब मेरा जीपेट पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अब मेरा फाइनल ईयर है। क्योंकि मेन गोल हमारा वही है एज अ फार्मेसी स्टूडेंट। तो मैंने इस साल गेट के लिए इतना प्रिपेयर नहीं किया, बस नोट्स रिवाइज करे। और आपने जो अभी हाल ही में 1 2 महीने पहले जो बूस्टर सीरीज चलाई थी कि करेक्ट। रैपिड रिवीजन, उसमें आपने करेक्ट। बायोटेक और बायोकेम माइक्रो कराई थी। तो मैंने अपने करेक्ट। नोट्स रिवाइज करे और आपकी वो वीडियोस देखी। और जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, जो भी मेरे जूनियर्स देख रहे हैं, मैं उनको करेक्ट। यही बोलूंगा कि आप एक बार पयाम सर का यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करें। आपको इतना फायदा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर के पास है। सर वो चीज फेस कर चुके हैं। सर को करेक्ट। पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और आपको पता चलेगा कि वहां से क्वेश्चन आ रहा है। करेक्ट। तो आप फील करोगे हाँ कि सर ने बोला था कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो बिल्कुल। आपको एक्सपीरियंस से मतलब खुद फील करने से पहले जब किसी ने फील कर लिया, तो आप करेक्ट। उससे सीखो ना। सीख ही वो लेंगे। काम करोगे तो आप और ज्यादा अब बेटर बनोगे उत्कर्ष जहां आप बैठे लाइफ हो, में। मुझे आपके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो देख के काफी उत्सुकता हो रही है कि बाजू में स्टिकी नोट्स देख पा रहा हूँ, पीछे में कॉन्फ्रेंसेस के वो कर पा रहा हूँ। तो क्या आपने कोई यस एक्स्ट्रा सर। करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में यस सर। इंटरेस्ट थे? पहले आप अपने कॉन्फ्रेंस के जो बैचेस है उसका बताइए। मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप तो साइड हटिएगा, थोड़ा सा हाँ हमारी ऑडियंस को सर कैमरे में सर। देखिए। ओ हो, बहुत ज्यादा है ये तो। मेडल्स भी आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यस सर। यस सर, मेडल्स भी है। यस। वेरी गुड। तो यस आप सर। कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए यस। इन्हें एडवाइस करिए यस कुछ। सर, या हाँ सर, एक्चुअली आई हैव अटेंडेड मोर देन 9 इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, seminars, workshops, and I have also completed my industrial training from Sipla, Baddi, ओह, Himachal Pradesh. दैट्स अ बिग नेम Yes, सिप्ला। sir. और I have also presented more than 4 poster presentation and also oral presentation. ओके, तो मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहा हूँ दैट्स शुरू से ग्रेट। अपने 4 साल बी फार्म में। आप देख अभी मेरी वहाँ ट्रॉफीज भी पड़ी, आपको शायद दिख रही हो वहाँ अच्छा, पे थोड़ी थोड़ी ऊपर से। हाँ थोड़ी सी लाइट आ रही है, हाँ दिख गई, बिल्कुल दिख गई, बिल्कुल बिल्कुल वो नीचे थोड़ा ट्रॉफीज सा भी है, मतलब मैंने अपना हाँ इन्वायरमेंट बना रखा है पूरे रूम का। आपको एनवायरमेंट है। शायद एक बार मैं दिखाता हूँ आपको भी। मुझे एक बार हाँ बेटा मेरे। दिखा दो अगर हो सके। ओए होए होए होए, आप देख सकते हो ऑडियंस किस तरीके से खूबसूरत AIR-1 मुझे चमकता हुआ दिख रहा है, नाइपर AIR-1। अरे एंड मुझे आप ये देखो खूबसूरत, क्लास ओए में होए मिलकर। होए होए होए, नोट्स का तो भंडार है, छोटे छोटे, बहुत तो बस खूबसूरत। पूरे में ये लगा रखा है और कि प्लानर वगैरह है, पूरा वेरी एक गुड। एनवायरनमेंट रखना है। हाँ सर, पूरा एक एनवायरनमेंट रखना है। अपना एक पूरा पर्सनल रूम इसलिए ही मैंने डिजाइन किया कि भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने गोल के लेकर, कि जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचना है। तो जब रात और को मैं सोते एक हो, लास्ट में। सुबह उठते हो, हाँ तब यही बिल्कुल। दिखता है, बढ़िया। हाँ, आप कुछ बोल बिल्कुल रहे थे बिल्कुल सर। लास्ट कुछ। सर हाँ, एक एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगा कि मेरे से एक गलती ये भी हुई कि मैंने थर्ड ईयर में मेरी जो थिंकिंग थी वो बहुत छोटी थी। मतलब मैंने, ओके। आप कहते हैं ना एम बिग ड्रीम बिग, करेक्ट। वो वाली चीज मेरे साथ नहीं। मैंने इतना सोचा कि मेरे को क्वालिफाई करना है। जब आपने ओके। सोचा ही क्वालिफाई है तो आप उससे थोड़ा नीचे ही रहोगे। हर बार करेक्ट। आपका प्लान वर्क नहीं करेगा 100%। और एब्सोल्युटली। फोर्थ ईयर में मैंने सोचा कि अब मेरे को एक डिसेंट रैंक लानी है। मेरा था भी कि अंडर 1000 मेरे को लेके आनी है। तो रह गई थोड़ा, 55 54 से रह गई, लेकिन स्टिल बट डिसेंट ठीक है, रैंक आ तुमने गई। मेहनत तो कर ली, वो जरूरी है। हाँ मतलब आप जितना बड़ा सोचोगे तो
वहां नहीं पहुंचो, लेकिन उससे थोड़ा उससे नीचे तो आप थोड़ा पहुंच ही तो जाओगे। कम पहुंच ही जाओगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहुंच ही जाओगे ना, और तो आपका लक काम किया तो आप वहां पे भी पहुंच सकते हो। वहां पे भी क्या पता आपकी दैट मेहनत इज हो, द तो थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। यस, आप यस एक सर, रियली यस गुड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आई होप जो एस्पायरेंट्स ये वीडियो देखेंगे वो इसके बहुत, मैं हमेशा अपने चीज में कहता हूँ वीडियोस में कि आप एक एनवायरनमेंट बनाएंगे ना तो आपको पढ़ने का मन करेगा। और राइट, उत्कर्ष की जो राइट रूम है राइट। वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है कि वो मोटिवेशन भी है, साथ ही में पढ़ने का वो भी है कि भाई ये नोट्स है, ये पढ़ना है पढ़ना है। सो वेरी गुड उत्कर्ष। तो आगे चलते हैं आप इस सेगमेंट में। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कोई आपकी कॉलेज भी चल रही है और साइमल्टेनियसली आपकी पढ़ाई भी, तो आपने ज्यादा फोकस, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन था, क्या आपने सेमेस्टर को दिया या आपके प्रोजेक्ट वर्क को दिया या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसको दिया, तो क्या कहोगे, हाउ डिड यू बैलेंस ऑल ऑफ सर बैलेंस हो जाता है, वो सिर्फ कहने की बात होती है कि सेमेस्टर मैनेज नहीं हो रहे। अल्टीमेटली सेमेस्टर में पूछा क्या जा रहा है वही पूछा जा रहा है। और आप जब जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सेमेस्टर तो यहाँ है, आप उससे ज्यादा दिस? बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बाकी बच्चे से सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यहाँ की कर रहे हो, तो आप यहाँ का यहाँ लिख के आओगे, तो टीचर प्रोफेसर तो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा कि करेक्ट। इसको ये भी पता है, इसको वो भी पता है। तो राइट। आपको साइमल्टेनियसली मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेज कुछ नहीं करना होता आपको। आपकी बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी को इंग्लिश में ही तो ट्रांसलेट करना है। आपने कैप्सूल पढ़ा है, और कहानी बनाने में तो सब माहिर होते ही है। आप बनाओ उसको थोड़ा, फ्रेम क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जीपेट में तो एमसीक्यू आएंगे, लेकिन सेमेस्टर में आपको लिखना है 10 मार्क्स का है, तो आपको एक पेज की मेंटेलिटी लेके चलना है कि 2 या 3 बिल्कुल पेज तो आपको करने ही है। तो उस मैनेज हो जाता है सब। बिल्कुल। आपको मतलब है ना, थोड़ा शुरू में लगेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको सीनियर से लेना है गाइडेंस, वो भी यही बोलते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, तो आपको ऐसा कुछ वो नहीं होता। शुरू के एक सेमेस्टर लगता है, उसके बाद सब लाइन पे आ जाती है इसके बाद सब गाड़ी। स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीजें। हाँ, हाँ, तो स्ट्रीमलाइन हो जाता है सब। उत्कर्ष, अब अगर हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं, एंड अब ऑडियंस जो है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ही मेरे वीडियोस देखते हैं जो जीपैट, नाइपर, गेट, विभिन्न फार्मा एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपने इतनी राइट। खूबसूरत और इतनी अच्छी रैंक लाई है। सो कुछ गुरु मंत्र, कुछ टिप्स, स्ट्रेटेजीज, हैक्स आप उनको देना चाहेंगे कि भाई ये चीजें याद रखो, ये जैसे आपने आपकी गलतियां बताई जो आपने गलती करी थी, ड्रीम बिग, आपने एक और मोटिवेट, तो आप कुछ लास्ट कुछ वर्ड्स उनके लिए बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? सर मैं एक तो यही जो मैंने कहा ड्रीम बिग वाला, कि आपको बड़ा सोचना है। आप एवरेज स्टूडेंट हो, मिनिमम आप कितने, आपके सेमेस्टर नंबर्स आपके कहीं काम नहीं आने। आपके यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जब क्वालिफाई करोगे, तो यही आपके सीवी में जुड़ने वाला है, और यही Correct. आपका करियर आपको ग्रोथ दिलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। आप Yes. टेस्ट से भागोगे, क्योंकि थर्ड ईयर में मेरे से एक गलती ये भी हुई थी कि मैं पैनिक कर गया था कि 2 क्वेश्चन नहीं आए शुरू के। तो आई वॉज इन द पैनिक सिचुएशन कि मेरे से बन ही नहीं रहे क्वेश्चन। लेकिन ये नहीं पता कि घर आके पेपर जब आंसर किया ही, तो देखा कि बाकी क्वेश्चन इजी थे कंपेरेटिवली। अगर आप थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड लगाते तो हो जाता, लेकिन आई वॉज इन पैनिक सिचुएशन, तो मेरा दिमाग उस समय काम ही नहीं करा। आपको इससे, आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, आपके नंबर भले ही कम आएंगे, मेरे भी कम आते हैं, Correct. लेकिन एक में कम आएंगे, दूसरे में तो ज्यादा आएंगे ना। अगर आपने पढ़ा है बिल्कुल। सीरियसली, नहीं पढ़ा तुक्के मार रहे हो, तो फिर तो तो खराब फिर है। तो भाई कम ही आएंगे। तो कम ही थैंक यू आएंगे, सो मच तो आपको उत्कर्ष। टेस्ट से नहीं भागना। करेक्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच उत्कर्ष फॉर एन अमेजिंग टिप्स, एंड ये जो टॉक था, आई होप इससे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो, मोटिवेशन ले, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपने जो आपकी गलतियां हुई वो भी बताई। बहुत कम होता है कि पॉडकास्ट में लोग ये बताते हैं कि कहाँ गलती करिए, सो दैट वो बच्चे वो ना करें। सो थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल योर थैंक यू अचीवमेंट। सो मच। आई होप आप ऐसे ही थैंक बहुत यू। अचीव करते रहे आगे भी लाइफ में, एंड जल्द आई होप जीपैड और नाइपर के बाद भी हम जरूर मिले एंड एक बिल्कुल तोड़ सर, फोड़ रैंक होपफुली। लेकर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।